हेलो दोस्तों, आपका वीडियो पर स्वागत है। राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए अतुल प्रश्नों की सीरीज में आज की 8वीं वीडियो है। तो जिन्होंने पहले की प्रश्न या पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों के चित्र किस चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं? कोटा चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली। तो इसका जो सही आंसर है वह है बूंदी चित्रकला शैली। पशु पक्षियों के चित्र बूंदी चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं, जबकि कोटा चित्रकला शैली में शिकार के चित्र मिलते हैं, शिकार के। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंबल नदी पर बना कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कौन सा बांध जो राजस्थान में नहीं है चंबल नदी पर बना हुआ? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध। तो इसका सही आंसर है वह है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, लेकिन यह राजस्थान में नहीं है, जबकि ये तीनों बांध राजस्थान में है। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इससे पहले भी 8 वीडियो बन चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके वो प्रश्न भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न है, राजस्थान के अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान के अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मनोहर नैन्सी, केसरी सिंह बारठ, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के अबुल फजल मनोहर नैन्सी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अलख दरिबा सत्संग स्थल किस संप्रदाय से संबंधित है? विश्नोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दादू संप्रदाय। अलख दरिबा एक सत्संग स्थल है। यहाँ पे दादू संप्रदाय ने उपदेश दिए थे, दादू जी ने उपदेश दिए थे, और उसे दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल कहा जाता है। उसका नाम है अलख दरिबा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान से लाभान्वित जिले हैं? चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ गंगानगर, जालौर बाड़मेर, जोधपुर नागौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर नागौर। नर्मदा नहर परियोजना से जोधपुर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं, और चूरू झुंझुनू जालौर बाड़मेर इनमें जो नहर परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इनमें जो नहर परियोजना का मत है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, रुंडित या मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? रुंडित या मृत नदी, माही नदी, चंबल नदी, लूणी नदी, गग्गर नदी। तो इसका सही आंसर है गग्गर नदी। गग्गर नदी को रुंडित या मृत नदी या सरस्वती नदी भी कहा जाता है, सरस्वती नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, मानसून के राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है मानसून के निवर्तन से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, उत्तर पूर्व मानसून से। जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। इस वर्षा को क्या कहते हैं? इस वर्षा को मावठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ भी कहा जाता है। ये शीतकाल में होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? महुआ, खेजड़ी, पलाश, दोकड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पलाश। पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, रावण हत्था वाद्य यंत्र राजस्थान में किस लोक देवता की फड़ के साथ बजाया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी। तो इसका सही आंसर है वह है पाबू जी। वाद्य यंत्र रावण हत्था पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है, और पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है तो वो पाबू जी की है। अगला प्रश्न, राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बाड़मेर, टोंक, गलियाकोट, उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है गलियाकोट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में है। कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। अगला प्रश्न, संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 324। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया। जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता को दूर करने के लिए बनाया गया था, अस्पृश्यता को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया? अमेरिका से, चीन से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अगला प्रश्न, नाग की पहाड़ी अजमेर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी, माही, बनास, चंबल। तो इसका जो सही आंसर है वह है लूनी। अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और यह गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? राणा प्रताप सागर बांध, बरेठा बांध, बिसलपुर बांध, जोवाई बांध। तो इसका जो सही आंसर है वह है जोवाई बांध। जोवाई बांध जोवाई नदी पर मारवाड़ जोधपुर में है और यह लूनी नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में, पुष्कर में, परबसर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वीर तेजा जी पशु मेला परबसर नागौर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, गलाबो बाई किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी या प्रसिद्ध है? मौर्य नृत्य, कालबेलिया नृत्य, लूर नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालबेलिया नृत्य। गलाबो बाई कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कठपुतली नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो तेरह ताली नृत्य। कामड़ जाति के लोगों द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रताप सिंह बारठ, हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन कुटीर नाम संस्था की स्थापना 1928 में की गई। अगला प्रश्न की जो समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसकी जो 8 और वीडियो डाली गई है तो आप उसको जरूर देखें और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षा के लिए, चाहे परीक्षा कोई भी हो राजस्थान से, और सभी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।